चलो भाई बच्चे पढ़ेंगे आज हमारी यूपीएससी नेम वीडियो नहीं बनी तो बना भाई वीडियो तो बनानी पड़ेगी भाई। चलो भाई देखो, सबसे पहला यूपीएससी नेम पढ़ने से पहले तुम्हें कार्बन के नेम पता होने चाहिए भाई। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो ये आपको पता होनी चाहिए। कार्बन की जो संयोजकता हो, जो वैलेंसी हो, वैलेंसी पता क्या हो? किसी अदर एटम के साथ जुड़ने की टेंडेंसी। अपने जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हो उसे, वो 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कम हो गए पर इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो? कार्बन के हमेशा याद रखिए 4 कितने हो? 4 हो। अब इसे करने कितने? 8 करने। कितने करने? 8। तो 8 करने के लिए इसके पास 4 तो है, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 की। सही कह रहा गलत कह रहा? तो इसलिए जब इसे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसे 4 बॉन्ड बनाने पड़े। कितने बनाने पड़े? 4 बॉन्ड बनाने, जिसके कारण इसकी 4 वैलेंसी हो जाए। कितनी कितनी हो जाए इसकी वैलेंसी? 4। जैसे यही लगा लो, एक एक हाइड्रोजन से लिया, इसकी वैलेंसी कितनी होगी भाई? 4 होगी भाई। इस प्रकार ये बॉन्ड बना दे। आकाश जा ले गए, देखियो ये बॉन्ड बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 2 3 4। इसलिए हमेशा बोलते हैं हम कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। और इसे 4 कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, तो अगर एक कार्बन आ जाए, जैसे अब तो एक कार्बन था तो उसका नाम क्या होगा वो मैं बताऊंगा। अगर 2 कार्बन आ जाए उसका नाम क्या होगा वो मैं बताऊंगा। 3 कार्बन आ जाए उसका नाम क्या होगा वे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। और हाइड्रोजन कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। चल देख भाई, अगर तुम्हारा भाई कार्बन आ जाए 1, कितना आ जाए? 1, तो उसका नाम तुम्हें लिखना होता है मेथ। क्या लिखना होता है? मैथ। ठीक है, अगर एक कार्बन है उसका नाम क्या होगा? MATH। क्या होगा? मैथ। ठीक, अगर दो कार्बन है, कितने कार्बन है? तो वो ये आंसर देने का C2। 2 कार्बन देखने भाई, काउंटिंग तो करनी है तो कार्बन तो गिने लोगे। अगर 2 कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा भाई एथ। क्या होगा? एथ। समझ में? अगर 3 कार्बन आ जाए, कार्बन की संख्या कितनी आ जाए? 3। पूरे कंपाउंड में कार्बन की संख्या कितनी आ जाए? 3 आए तो उसका नाम हो जाएगा प्रोप। क्या हो जाएगा? प्रोप। समझ में? अगर 4 कार्बन आ जाए तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूट। क्या हो जाएगा? ब्यूट। अगर 5 कार्बन आ जाए उसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट। क्या हो जाएगा? नाम याद रखने, स्पेलिंग भी तुम्हें याद रखनी है। नाम क्या हो जाएगा उसका? पेंट हो जाएगा। और अगर 6 कार्बन है उसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्स। क्या हो जाएगा? हेक्स। और अगर 7 कार्बन आ जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्ट। क्या हो जाएगा? हेप्ट। और अगर 9 कार्बन 8 कार्बन आ जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ओक्ट। क्या हो जाएगा? ओक्ट। OCT ओक्ट। और अगर 9 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? नोन। क्या हो जाएगा? नोन। और अगर 10 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? डेक। समझ में आया बच्चे? तो हमेशा याद रखना, अगर 1 कार्बन तो उसका नाम मैथ, 2 कार्बन उसका नाम एथ, 3 कार्बन का नाम प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ओक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। ठीक है, ये है। समझ में आते? उतार इसको। तो इस चीज को भाई जरूर याद रखना, अगर 1 कार्बन है तो इसका नाम मैथ, 2 कार्बन है तो ये, 3 कार्बन है तो ये। ठीक है, तो अब देखो, अब हम IUPAC पढ़ेंगे सबसे पहले एल्केन की। किसकी पढ़ेंगे? एल्केन की। एल्केन की इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। ठीक है, फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाए, क्या पाया जाए?
कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड पाया जाए। तो इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूँ क्या लिख सकता हूँ, एल्क प्लस एन। तो अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा तो एन जोड़ना, तुम्हें क्या जोड़ना, एन। बस कार्बन कार्बन बीच अगर सिंगल आ जाए तो क्या जोड़ना तुम्हें, एन। जैसे CH3 CH3 कार्बन कार्बन बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है या नहीं है भाई, ये देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है नहीं है। इसको अगर मैं खोल के लिखना चाहूँ, एक हाइड्रोजन ऊपर, तीन है नहीं हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। सही भाई। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। 1 2 3 4 हो रही है पूरी, इसकी भी 4 होती है, 1 2 3 4 हो रही है पूरी। सही भाई। तो अब कार्बन कार्बन बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। और जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ना होता है हमें, एन। क्या जोड़ना होता है, एन। लेकिन अब कार्बन कितने, 1 2, कितने कार्बन है, 2। और 2 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया, 2 कार्बन का नाम क्या होता है, एथ। क्या होता है, एथ। और प्लस क्या जोड़ दूं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो क्या बन जाएगा टोटल, ये एथेन। क्या बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अगर इस प्रकार आ जाए, C3H8 का नाम पूछ लिया तुम्हारे से, किसका नाम पूछ लिया, C3H8 का यूपीएससी नेम पूछ रहा है। वो ऐसे भी दे सकता है इसको खोलकर, CH3 CH2 CH3, इस प्रकार भी दे सकता है भाई वो तुम्हें। तो अब इसे मैं कैसे लिख सकूँ, खोलकर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तुम्हें खोलने खाने की कोई जरूरत नहीं है, इस प्रकार लिख देना बस। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। सही भाई। अब देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 है। 3 के लिए क्या बताया था अभी मैंने, प्रोप। क्या बताया था, प्रोप। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप। कार्बन कार्बन बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो क्या जोड़ना है, एन। क्या जोड़ना, एन। तो क्या बन जाएगा टोटल, प्रोपेन। बिल्कुल सही है। क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ये क्या बन जाएगा इसका, यूपीएससी नेम बन जाएगा। बताओ कोई डाउट है तो। भाई तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी। कार्बन देख लो कितने हैं और एन जोड़ दो अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन बीच। स्वयं आए, कोई डाउट तो नहीं, उतार लो इसको। तो इस प्रकार करना होता है भाई। अगर सिंगल कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड मिल जाए तो उसकी जगह हम क्या जोड़ देते हैं, उसमें एन जोड़ देते हैं। और जितने कार्बन है, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, कार्बन संख्या 5 है तो पेंट, कार्बन संख्या 1 है तो मैथ। और सिंपल लिख दो, एन जोड़ दो। ये होता है बस, और क्या है इसमें भाई हार्ड। हार्ड तो इसमें कुछ नहीं है भाई बच्चे, कुछ भी। जितना तुम इनसे डरोगे तुम इतना डराएंगे, कहाँ सा इतना खतरनाक होल्डर। हो गया भाई, कोई ना, आराम से करो, टाइम लगने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई आराम से अपना समझ समझ के उतारना सारा। कुछ डाउट हो तो बता देना भाई। हो गया। चलो देखो, तो हमेशा याद रख लियो, अगर कार्बन कार्बन बीच कैसा बॉन्ड पाएगा, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, एन।
और उसको क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। बस ये है और कुछ नहीं है। देखो जैसे अब पढ़ेंगे हम एल्कीन। क्या पढ़ेंगे? एल्कीन। इसको क्या लिख दूं तोड़कर हमें? एल्क प्लस इन। अगर कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड पाए जाए, क्या पाए जाए? डबल बॉन्ड, तो क्या जोड़ना हमें उसमें? इन जोड़ना है। क्या जोड़ना? इन। समझ में आए? इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे अब ध्यान दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड नजर आ रहा तुम्हें? डबल। तो क्या जोड़ना हमें? इन। क्या जोड़ना? इन। कार्बन कितने? 1 2। कार्बन कितने हो गए? 2। तो 2 के लिए क्या लगता है? एथ। क्या लगता है? प्लस क्या जोड़ दूं? इन। तो क्या बन जाएगा? एथीन। कोई डाउट? जैसे ये कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है, इसका IUPAC नेम बनाना मुझे। क्या बनाना है? IUPAC नेम। क्या बनाना है? IUPAC नेम। तो काउंटिंग तुम्हें हमेशा उधर से करनी जिधर से डबल बॉन्ड पहला आएगा। तो यहां से कर दो 1 2 3। कार्बन कितने हो गए? 3। 3 के लिए क्या लगता है? प्रोप। क्या लगता है? प्रोप। अब डबल बॉन्ड कौन सी कंडीशन पे है? 1 पर। भाई पहले पे ही तो। प्लस क्या जोड़ दूं? डैश लगा के, डैश लगा क्या जोड़ दूं? इन। क्या जोड़ दूं? इन। ये बताओ कि क्या डाउट है? सही बात। जैसे मैंने कंपाउंड दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये कंपाउंड दे दिया, तो काउंटिंग तुम्हें उधर से करनी बच्चे जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा। किधर से आ रहा है? 1 2 इधर से दूसरे पा रहा, 1 2 इधर से दूसरे पा रहा, तो किधर से कर दो? 1 2 3 4। कार्बन कितने हो गए? 4 के लिए क्या लगा था मैं? ब्यूट। क्या लगा था? ब्यूट। अब डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? दूसरे के रास्ते में ही तो आ रहा है, दूसरी पोजीशन पे डैश लगाओ। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या लगाएंगे हम? इन। क्या लगाएंगे? इन। तो क्या बन जाएगा इसका IUPAC नेम? ब्यूट टू इन। क्या बन जाएगा? समझ में आए? कोई डाउट तो नहीं? तो इस प्रकार करना होता है। अब IUPAC समझो तुम एल्काइन की। किसकी? एल्काइन। इसको अगर मैं ब्रेक कर लिखूं तो क्या लिख दूंगा? एल्क प्लस आइन। अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कौन सा बॉन्ड आ जाए? ट्रिपल बॉन्ड, तो हमें क्या जोड़ना होता है? आइन जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है? आइन। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CnH2n -2। फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं आ जाता तुम्हें, ठीक है? तो जैसे अब ये है तुम्हारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन कितने हैं? 1 2। कितने कार्बन हो गए? 2 के लिए क्या लगा रहा था मैं? एथ। क्या लगा रहा था? एथ। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी कंडीशन पे है? 1 के रास्ते में ही था, 1 लगा दो, फिर डैश। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगा रहा था मैं? आइन। तो एथ 1 आइन या एथाइन लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? जैसे ये है कंपाउंड तुम्हारे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका तुम्हारे से IUPAC नेम पूछ लिया। क्या पूछ लिया तुम्हारे से? IUPAC नेम पूछ लिया। तो काउंटिंग इधर से करूंगी जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा। किधर से आ रहा है? 1 2 इधर से दूसरे पे, इधर से पहले पे, तो इधर से पहले पे आ रहा 1 2 3। सही बात। कितने कार्बन हो गए? 3। 3 के लिए प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? 1 पे, तो 1। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम? आइन। तो क्या बन जाएगा? प्रोप 1 आइन। कोई प्रॉब्लम? या प्रोपाइन भी हो सकता है, 1 को लिखो या ना लिखो, ठीक है? जैसे कंपाउंड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C C CH3, ये है। किधर से काउंटिंग करनी? जिधर से ट्रिपल बॉन्ड किधर से आ रहा? बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5, इधर से पहले पे आ रहा भाई, पहला आ रहा है ना। तो कितने कार्बन हो गए अब? 5 के लिए क्या आता है? पेंट। क्या आ जाए? पेंट। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? 2 पर। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम? आइन। कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? जैसे कंपाउंड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 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 CH3। अब ये कंपाउंड है, इसका IUPAC नेम बनाना, कुछ भी नहीं करना। किधर से पहला आ रहा ट्रिपल बॉन्ड? तो इधर से कर लो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है?
तो जिधर से भी ट्रिपल बॉन्ड पहला उधर से काउंटिंग करो। तो कार्बन कितने, 7, 7 के लिए क्या लगा रहा था मैं, हैप्ट, याद कर ली जाकर अभी उनको, 7 के लिए हैप्ट, क्या लगा ना, हैप्ट। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 2 पर, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगा रहा था मैं, आइन। तो इसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। ये आईयूपीएसी नेम यहाँ तक करना, और जो तुम्हारे नेम लिखा हुआ है उन्हें जरूर याद कर लेना, ठीक है। यहाँ तक कर लेना है सारे।